हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मेरे खुदावन, कोई वचन चुराने वाली गंदी आत्मा काम न करने पाए। मैं अपने कानों को खोलती हूँ। जब तेरा बीज बोया जाए वो आशीष लेके आए। मैं 100 गुना फलों को लेकर अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए और यीशु इस एरिया के लिए, अपने देश के लिए आशीष का कारण। मेरे खुदावन, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे बच्चे आशीष पाए, मेरा हस्बैंड आशीष पाए। मेरे खुदावन, उनके जीवन बदले यीशु नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा हो। वचन में जाने से पहले एक उदाहरण देके मैं शुरुआत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, जिनके बीच उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया, उन्होंने उदाहरणों से उन्हें समझाने की कोशिश की। कैसे? हालेलुया। कैसे? उदाहरणों के जरिए खुदावंद यीशु खुद बात करते थे कि उनको समझ आए। चेले कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह तुम उदाहरणों में क्यों बातें करते हो? कह रहा क्योंकि उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो वचन समझ पाए जो बहुत गहराई के हैं। प्रभु यीशु मसीह उदाहरणों से समझाना बेहतर समझते थे, क्योंकि जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो प्रकाश को एंटर होने से रोकता है। जो अंधकार है वो प्रकाश आने को रोकता है। क्यों? अगर प्रकाश आ गया तो हमें साफ साफ दिख जाएगा। हमें हर एक बात सहज से दिख सकती है, मतलब आसानी से दिख पाएगी। प्रभु यीशु मसीह उदाहरणों से इसलिए बताते थे कि ये जल्दी समझ जाए और इनके अंदर जल्द प्रकाश आ जाए। वचन कैसे? जल्दी से ये समझे और इनके अंदर जल्दी से प्रकाश आ जाए। अगर आपके पास एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है, अगर बिजली उसका सोर्स नहीं है तो वो लाइट और वो बल्ब काम नहीं करेंगे। अगर आपके पास महंगा एसी है, वो भी काम नहीं करेगा। उसका सोर्स क्या है? बिजली। उसको चलाने का कारण क्या है? एक बिजली। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवनों में क्या आता है? प्रकाश। क्या आता है? प्रकाश क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। बाइबल इस बात को कहती है कि जगत की ज्योति अब तुम हो। क्या हो तुम? जगत की ज्योति। जब हम निर्बलता में होते हैं तो हमें कई बार डॉक्टर भी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, मुश्किल की बात है। और कई बार हमारे पास पैसे का सोर्स नहीं होता, हम सोचते हैं कि बस फंस गए, अब क्या होगा। तब काम क्या आता है? रोशनी, अर्थात खुदा का वचन। हम उस वचन से लेते हुए प्रार्थना करते हैं और फिर काम जब होता है, हमारा बिलीव खुदा पर पड़ता है। हालेलुया। जब हम उस प्रार्थना को वचन के साथ करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस बात को कहती है कि हमें यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। हालेलुया। खुदाबंद हमें वो मार्ग दिखाएगा जिस पर चलने से हम ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। जिसमें चलने से हम ठोकर प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही वो रोशनी है, प्रभु यीशु मसीह के वचन ही वो ज्योति है। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 की अगर 12 पढ़े, क्या कहते हैं खुदा का वचन? पढ़े एक बार 8 की 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वे अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे, कहता यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं।
प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर सत्य की गवाही देने आए, सत्य की गवाही देने के लिए इस धरती पर आए और खुद कह रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। मैंने शुरुआत की है कि जब तक हम उस अंधकार में हैं, हमें उम्मीद सिर्फ एक रोशनी की होती है। जब आप अंधेरे में बैठे होते हैं, आप सब काम रोक कर बैठ जाते हैं कि अगर कोई ज्योति होगी, रोशनी होगी तो काम आगे बढ़ पाए। अब रात होती है, आप दिन की वेट क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कामों पे जाना होता है। आप रात में ही आपको क्यों नहीं बुला लेते कामों पर? रात में आके करिए, उन्हें पता है कि रात को सब सोते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुमने मुझे अपने जीवन में ले लिया, तुम रोशनी से भर जाओगे। किससे? लाइट से, रोशनी से। आप कहते हैं ना उम्मीद में उम्मीद रखेंगे, होगा कुछ नहीं, पर आपको पता है कि मेरा खुदा कर सकता है, तो आप एक उम्मीद में होंगे। तो आज आपने बिलीव करना है कि प्रभु ने कहा है जगत की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु, मैं तुझको अपने जीवन में लेके जाती हूं, मेरी हर निर्बलता को तू दूर करेगा, मेरी हर एक कंडीशन को तू चेंज करेगा, क्योंकि मैं तुझे अपने जीवन में वेलकम कहती हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो मेरे पीछे होलेगा फिर वह अंधकार में ना चलेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में चल पड़े, फिर हम अंधकार में नहीं चल सकते। वो अंधकार नहीं चाहता हम ज्योति में चले। कौन अंधकार? वो शैतान हमें ऐसे ऐसे कामों में फंसा देगा कि हम उसमें उलझे रहे, हम खुदा में उन्नति ना कर पाए। पर जब हम उन चीजों को छोड़ते हैं, जब हम खुदा में बढ़ते हैं, तो हमारी आंखें खुलती है। कहते आत्मिक आंखें खुलने शुरू होती हैं। आत्मिक आंखें पता लग जाएगा आत्मिक आंखें क्या है। जब कोई प्रेयरफुल व्यक्ति होता है, उसे आत्मा में बताया जाता है इसके लिए प्रार्थना कर, ये इस समस्या में है, इसके ये प्रॉब्लम है, इन्हें आगे बढ़ा प्रार्थना कर। ये क्या है? आत्मिक आंखें। और ये मिलती कैसे हैं? उसके साथ एक संबंध के साथ। हालेलुया। हम भी चाहते हैं कि हम खुदा का काम करें, पर वो होगा कैसे? रोशनी आने के बाद। रोशनी करती क्या है? हमें ही अपनी कमियां पहले बताती है कि तेरे भीतर ये पाप है, इसे निकाल, ये गुनाह है, इसे दूर कर, ऐसे तू बढ़ने पाएगी। प्रभु यीशु कलाम से बातें करते थे, कहता जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा फिर वह अंधकार में नहीं चल सकता, फिर वो अंधकार को दूर करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र द्वार है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 4:16, जो लोग अंधकार में बैठते थे उन्हें बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति जगी। हालेलुया। वचन कहता है जो लोग अंधकार में बैठे थे। हालेलुया। अंधकार किस बात को दर्शाता है? निराशा को। हालेलुया। अंधकार किस बात को दिखाता है? निराशा को। जब हमारे घर में कभी लाइट नहीं होती, कई कई घंटे हम इस आशा में बैठते कब बिजली आएगी। ऐसा ही बोलते ना, बिजली आए हम चैन से सो पाए। और जब बिजली नहीं आती फिर पूरी पूरी रात ही कई बार जाग जाते हैं। क्यों? हम उस पे डिपेंड है ना, बिजली पे डिपेंड है। पानी ना हो तो हम उस पे डिपेंड है, पानी नहीं होगा तो काम कैसे होगा जी? हम क्या है? डिपेंड, इन चीजों पे डिपेंड। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हमें यीशु मसीह पे डिपेंड होना सीखना पड़ेगा। अगर हम अपनी एफर्ट्स करते रहेंगे, अपनी बुद्धि से काम करते रहेंगे, तो हम अभी अंधकार में हैं। क्योंकि हम अपनी बुद्धि का सहारा, कहते हैं अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। बाइबल इस बात को कहती है। जब आप खुदा पर भरोसा रखेंगे, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको सफलता मिलने शुरू हो जाएगी।
यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, कहता है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। क्या देखी? बड़ी ज्योति, छोटी नहीं, छोटी उम्मीद नहीं, बड़ी ज्योति। अगर हम खुदा में चलना शुरू कर दे तो बड़ी उम्मीद रखें खुदा पर कि खुदाबंद तू मेरे जीवन में है, तू मुझे इस बात से निकाल लेगा, तू मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तू ज्योति है और मेरे अंदर तेरी ज्योति अगर है तो मैं अंधकार में नहीं चलूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो मृत्यु के देश पे और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जो निराशा, नाउमीदी में ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम खत्म हो जाएंगे, हमारे लिए कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहा। पिछले दिनों में हमने देखा किसी ने बैंक से लोन लिया और पूरे परिवार ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। लगभग 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कैसे? उनके पास उम्मीद नहीं। अगर हम जिंदा खुदा पर बिलीव करते हैं तो हम एक उम्मीद में हैं। हालेलुया। किस में है? एक उम्मीद में। प्रभु यीशु मसीह से ऐसा कहना है आपने एवरी डे, प्रभु यीशु मैं तेरी बेटी हूं, तो अपनी ज्योति मेरे अंदर भेज दे। क्या भेज दे? ज्योति। परमेश्वर तेरी ज्योति मेरे अंदर चमके, मैं अंधकार से बाहर आ जाऊं। हालेलुया। जो निराशा में बैठे थे उन्होंने क्या देखी? हालेलुया। जो निराशा में बैठे थे उन्होंने क्या देखी? हालेलुया। हम ज्योति की संतान है, प्रभु यीशु मसीह के हम बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर 9:5 पढ़े, क्या लिखा वहां पर? पढ़े 9:5 पढ़े। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे जब तक मैं हूं जगत की ज्योति मैं हूं। और आगे हम अगर वचन में पढ़े तो खुदाबंद कहता अब तुम जगत की ज्योति हो। क्यों? जब तक खुदा यहां पर थे पवित्र आत्मा उंडेला नहीं गया था। जब यीशु मसीह स्वर्ग गए, कह रहा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा जाएगा, वो जो है सत्य का आत्मा, सत्य की गवाही देगा, जिसे संसार नहीं ग्रहण करता। और वो क्या है? एक ज्योति है। जो जो उस पे विश्वास करेगा वो निराशा में नहीं रहेगा। क्या कह रहा है वचन? जो जो निराशा में है वो निराशा में नहीं जाएंगे। वचन क्या कह रहा था मत्ती रचित सुसमाचार में? जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रभु यीशु की जब हम पर ज्योति चमकती है तो हम निराशा से बाहर आते हैं, हमें एक उम्मीद नजर आती है। एक व्यक्ति जब बीमारी में पड़ा होता है ना, उसे ये उम्मीद होती है, सबसे पहला उसका स्टेप ये होता है डॉक्टर के पास क्यों ना जाया जाए। और जाता है, अगर वहां से रिजेक्शन मिलती है, हर जगह से रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो वो खुदा के पास आता है और खुदाबंद से ना उम्मीद नहीं लौटने देता। उस जिंदा खुदा की बात कर रहा है, जिसकी हम मुनादी करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसके चरणों में हम बैठते हैं। बाइबल कहती है जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। उसके बाद उसने बोला तुम अब जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अगर मीका की पुस्तक हम पढ़ते हैं 7 उसकी 8 अध्याय, वहां पर क्या लिखा है? वचन कहता है हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्योति मैं अंधकार में पढ़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर निराशा में हैं, वो आप पर हंसी कर रही है इस समय। क्या? निराशा। आप मान लीजिए फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं, वो आप पर हंसी कर रही है, पर खुदा का बंदा
मिक्का कहता है इस बात को, कहता जैसे ही वो मुझ पे हंसी करेगी वैसे ही यहोवा की ज्योति मुझ पर चमकेगी। क्या करेगी? यहोवा की ज्योति चमकेगी और उस अंधकार को दूर कर देगी। हालेलुया। ये होने का कारण क्या है? खुदा को अपने जीवन में महत्व देना। किसको? खुदा को अपने जीवन में महत्व देना। हालेलुया। बाइबल इस बात को कहती है। मैं अपनी टेस्टमनी बीच में शेयर करता हूं। एक बार हम लॉकडाउन में फंस गए थे पंजाब में, जब कोरोना टाइम आया। हम वहां उपवास प्रार्थना कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। जब लॉकडाउन खुलने पे आया तो अब हमें आने की चिंता होगी, क्योंकि हम प्राइवेट काम करते हैं। आपको पता है कि प्राइवेट काम करने वाले पास कोई क्या कहते हैं सेविंग्स नहीं होती। और मैं प्रार्थना कर रहा, मैं कहा परमेश्वर कोई रास्ता बना, हमने लौटना है वापस। और किसी से मैंने मांगना नहीं है। क्या बोला? मैंने किसी से मांगना नहीं, क्योंकि मैंने जब खुदा पे विश्वास करके आगे कदम बढ़ाया है, मैंने तुझसे ये वायदा किया था मैं कभी किसी से मांगूंगा नहीं, मैं तुझसे मांगूंगा। मैंने प्रार्थना की, रात को बैठ के, मैं रात को प्रार्थना करता था, मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं। मैं कहा प्रभु तू रास्ता बना। एक खुदा के दास का मुझे फोन आया, मैं तेरे खाते में पैसे डाल रहा हूं। क्या बोल रहा? मैं तेरे खाते में पैसे डाल रहा हूं। मैंने बोला नहीं, मुझे बोला खुदा ने डालने हैं। ये है खुदा का काम करने का तरीका। मैंने बोला किसे? अपने खुदा को। और इंतजाम किसने करा? उस खुदा ने। अगर भजन संहिता 18 उसकी 28 पढ़ते हैं, वचन कहता हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है और मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। हालेलुया। आपने बिलीव करना है, मेरे परमेश्वर तू ही मेरे जीवन में उजाला कर सकता है। मैं ना उम्मीदी में जरूर हूं, पर तू मेरी उम्मीद है। तू मेरे मस्तक को ऊंचा कर सकता है, तू मुझे उठा सकता है, मेरी निर्बलता को दूर कर सकता है, मेरी हर परेशानी को दूर कर सकता है, क्योंकि तेरा वचन कहता हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हालेलुया। तू ही मेरे दीपक को, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु तू मेरे अंधियारे को उजाला कर सकता है। मेरे जीवन में तेरा अद्भुत काम होगा। अगर भजन संहिता 119 की 105 पढ़ते वहां वचन कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 105 कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। प्रभु यीशु मैं तेरे वचन पे बिलीव करती हूँ। तूने बोला है खुदाबंद कि तू मेरे अंधियारे को दूर कर देगा, तू मुझ पे चमकेगा, तू अपना प्रकाश मुझ पे चमकाएगा। मैं तेरे मार्ग पर हूँ, मैं तेरे को खोजती हूँ। मैं जैसे हिरनी हाँफती है जल के लिए, तेरे लिए मैं हाँफती हूँ। मेरे परमेश्वर मेरी निराशा को तू दूर कर दे अपने कलाम से, अपनी सामर्थ से। मेरे परमेश्वर ऐसा आपने बोलना शुरू करना है, आपकी नाउम्मीदी दूर होगी। अगर मत्ती 5:16 पढ़ते हैं उसमें वचन क्या लिखा है? कहता उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मैं तुझे मांगने वाले नहीं देने वाले बना दूंगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मांगने वाले नहीं देने वाले बना दूंगा। आपका ये बिलीव होना चाहिए। प्रभु यीशु तूने मेरे अंदर अपनी ज्योति उंडेली है, मैं आज से नाउम्मीदी में नहीं रहूंगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह मैं अपनी गवाही आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैंने जब जॉब से रिजाइन दिया, खुदा की खिदमत को चुना, तो मैंने उससे ये बात मांगी मेरे परमेश्वर मुझे कभी मांगने मत देना।
क्या मांगी मैंने कि खुदाबंद मुझे किसी से मांगने मत देना, मैं तेरे उस पाक मार्ग पर हूं जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है। मेरे परमेश्वर, बहुत से हैं जो ठट्ठा करते हैं, बहुत से हैं जो निंदा करते हैं, बहुत से कहते हैं ये मूर्ख है, बहुत से तज कस रहे हैं मेरे परमेश्वर, पर मैंने तुझे चुना है। मेरे परमेश्वर, एक जगह पर धन है, एक जगह पर तू है, मैंने तुझे चुन लिया है, तू मेरे मार्ग को सीधा कर देना। आज लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं, खुदा ने कभी किसी के सामने मांगने नहीं दिया। हालेलुया। बाइबल कहती है जो थोड़े में वफादार हो वो ज्यादा का हकदार होगा। खुदा के साथ आपने वफादारी में आना है। खुदा से आपने क्या आना है? वफादारी में। खुदा से आपने मजबूती से आगे बढ़ना है। खुदा से एक पाक रिश्ता बनाना है कि आप पर वो ज्योति चमके। हालेलुया। किसी मनुष्य को दिखाने के लिए संबंध नहीं बनाना खुदा से। बहुत से हैं जो अच्छी एक्टिंग करके जरूर आते हैं खुदा के सामने कि हम बहुत अच्छे हैं, खुदा की पाक रूह से भर रहे हैं, और कुछ समय बाद वो गंदगी में दिखते हैं, वो मैले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना हृदय खुदा को नहीं दिया। तो हमने अपना हृदय देना, अपना जीवन देना है, अपनी हर एक चीज को उसको देना है। हालेलुया। अगर हम देंगे तो खुदावंद हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका पहला प्रथम स्थान रखना चाहिए जीवन में। हो ना हो, खुदा तू मेरा प्रथम स्थान रखता है। प्रभु, मैं तेरे लिए अपने कदमों को निरंतर बढ़ाती रहूंगी। हालेलुया। जब हम पहाड़ पे चलते हैं तो हमें क्या करनी पड़ती है? मेहनत। क्या करनी पड़ती है? मेहनत। और उसने बोला है मैं उद्धार की चट्टान हूं। जब आपने यीशु के पास जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको कोई छू नहीं सकता, उस दिन आप कहने पाएंगे कि खुदाबंद तूने मुझे संभाले रखा। उस दिन आप कहेंगे खुदा बाप तूने मुझे बचाए रखा। ऐसा कब होगा? जब आप उस ज्योति को अपने जीवन में बनाए रखें। हालेलुया। खुदा ने पिछले दिनों में बहुत से अद्भुत काम किए हमारे जीवनों में। हालेलुया। अगर हम देखें उसकी बड़ाई नहीं हम कर सकते, उसको दे कह सकते। कहता पहला तेरा बलिदान मुख का होना चाहिए। कह रहा ना मैं तेरी होम बलि ना मेल बलि को चाहता हूं। पहला बलिदान जब हम मुख से करते हैं, खुदा की सताइश करना शुरू करते हैं। क्या मैं जब खुदा को पुकार रहा हूं, क्या मैं प्रार्थना को सीमित कर लूं? प्रॉब्लम बड़ी, प्रार्थना छोटी। क्या हमें प्रार्थना बढ़ानी नहीं चाहिए? हम उन चीजों को ज्यादा समय देते हैं जो कुछ भी नहीं हुआ है, और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। पर खुदा का समय कम करते रहते हैं। आज आपने निर्णय लेना है कि प्रभु तू मेरी ज्योति है और तुझे मैं लेके जा रही हूं। आपने निर्णय लेना है मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगी और रुकूंगी नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज आपने निर्णय लेके जाना है। आपकी नाउम्मीदी उम्मीद में बदल जाएगी। ये दास के वर्ड्स हैं। हालेलुया। आपके ना उम्मीदी के वर्ड उम्मीदों में बदल जाएंगे। जो आप देख रहे हैं हालात कि ये कभी हल नहीं होंगे, मेरा बिलीव है अगर आप खुदा से सच्चे मन से प्रेम करते हैं, और कहता है उसने अपने खोजियों को नींद में ही दे दिया। अगर आप उससे प्रेम करेंगे वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपके हालातों को बदल देगा, आपके जीवनों को बदल देगा, आपके लोगों को बदल देगा। उसमें वो ताकत है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपने ये बिलीव करना है, विश्वास करना है। मेरे प्रभु आज से मैं प्रार्थना करने शुरू होंगी, मैं रुकूंगी नहीं, उन बातों को छोड़ दूंगी, उन बातों को पीछे छोड़ दूंगी, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, आगे ही बढ़ती जाऊंगी। हालेलुया। आंखें बंद करें, अंगीकार करें, बोले प्रभु यीशु मसीह, जब मैं तेरा वचन सुना है तो ज्योति है और मैं उस ज्योति को अपने हृदय में रखती हूँ। तेरे वचन को पहला प्रथम स्थान दूंगी, तेरे से प्रार्थना करूंगी, उपवास भी करूंगी खुदाबंद, क्योंकि उपवास
तेरे नजदीक लेके जाता है। मैं उपवास के साथ तेरे सम्मुख आऊंगी और प्रार्थना करूंगी, आशीष को पाऊंगी यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आंखें बंद कर। प्रभु यीशु तेरे बेटे बेटियां ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਇਨਾ ਹੱਥ ਵਧੇ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਚ।